नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूँ सीमा शर्मा। आज हम कक्षा 9 का अध्याय पहला करने जा रहे हैं, राजस्थान में 1857 की क्रांति। देखिए, जो कक्षा 9 है इसके 7 अध्याय हैं, जिसके अंतर्गत राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा जो है हम पढ़ेंगे। और आज ये हमारा पहला अध्याय होने वाला है। अगर आप 6th, 7th, 8th के महत्वपूर्ण प्रश्न देखना चाहते हैं राजस्थान जीके के, तो आप उज्जवल जीके की जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और जो पास का बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि नई नोटिफिकेशन आपको वहीं से प्राप्त होगी। आज हम महत्वपूर्ण 89 प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं, तो जल्दी से पढ़ना शुरू करते हैं। और यकीन मानिए, अगर आपने 1857 की क्रांति पढ़ी भी है तो इसमें से कई प्रश्न ऐसे होंगे जो आपके लिए नए होंगे। तो पहला प्रश्न है, पहली बार मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से कब धन एकत्रित किया था? तो पहली बार मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से मई 1711 ईस्वी में जो है मराठों ने धन एकत्रित किया था। उदयपुर महाराणा संग्राम सिंह ने मराठा समस्या के बारे में किस मुगल बादशाह से विचार विमर्श किया? तो देखिए, उदयपुर के महाराणा थे संग्राम सिंह, इन्होंने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से जो है विचार विमर्श किया था। और क्यों किया था? जब ये उपरोक्त प्रश्न हमने जो देखा है, जब 1711 ईस्वी में मेवाड़ी क्षेत्र से पहली बार धन एकत्रित करते हैं मराठा लोग, यानी कि चौथ वसूलते हैं, तब मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से जो है महाराणा संग्राम सिंह जो है विचार विमर्श करते हैं। लेकिन उससे पहले संग्राम सिंह जो जयपुर के शासक हैं सवाई जय सिंह, उनसे पहले जो है विचार विमर्श कर लेते हैं, उसके बाद ये घटना होती है। राजस्थान में मराठा आक्रमणों में कब तेजी आई? तो 1724 ईस्वी में मराठा आक्रमणों में तेजी आई थी राजस्थान में। अप्रैल 1734 ईस्वी में बूंदी के पदच्युत शासक बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता से किसे गद्दी से हटाया था? तो दलेल सिंह को हटाया था। देखिए, राजस्थान में पहली बार जब ऐसा आंतरिक संघर्ष जिसमें मराठों को आमंत्रित किया गया हो, तो वो जो बुद्ध सिंह थे, इन्होंने सबसे पहले मराठों को आमंत्रित किया था राजस्थान में। तो ये पहला हस्तक्षेप था राजस्थान में किसका? मराठों का। शाहू ने किस पेशवा को राजस्थान से चौथ व स्वदेश मुखी प्राप्त करने का आदेश दिया? तो शाहू ने आदेश दिया था पेशवा बाजीराव को। 1732 में मालवा के सूबेदार सवाई जय सिंह जब मराठों से पराजित हुए, तब जय सिंह को कितने परगने मराठों को देने पड़े? तो 28 परगने जो हैं, कितने परगने देने पड़े थे? 28 परगने जो हैं मराठों को देने पड़े थे। किसने दिए थे? सवाई जय सिंह ने। कब दिए थे? 1732 में। किस समय राजस्थान के विभिन्न राज्यों पर मराठों का प्रभुत्व स्थापित हो गया? तो 1761 से लेकर 1791 का टाइम पीरियड ऐसा था जब राजस्थान के जो विभिन्न राज्य हैं वहां पर मराठों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। मराठों से मुक्ति पाने के लिए जुलाई 1734 ईस्वी में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर व बीकानेर के शासक किस स्थान पर एकत्रित हुए? तो मेवाड़ का हुरडा नामक स्थान जो था, यहां पर आमंत्रित किए गए थे या एकत्रित किए गए थे। हुरडा नामक स्थान पर संधि पत्र पर हस्ताक्षर कब हुए? तो राजपूत राजाओं ने 1734 में 17 जुलाई 1734 में हुरडा नामक स्थान पर संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। किनके खिलाफ? यानी कि जो मराठे थे उनसे मुक्ति पाने के लिए यहाँ पर ये हस्ताक्षर किए गए थे। पेशवा बाजीराव उत्तर भारत की यात्रा पर कब निकले? अक्टूबर 1735 में। दुराह सराय की अपमानजनक संधि किनके मध्य में हुई थी? तो
तो दुराहा सराय की ये अपमानजनक संधि जो हुई थी मराठों और मुगलों की ओर से हुई थी निजाम के मध्य, ठीक है। यानी कि मराठे और मुगल एक तरफ थे, आप ये कह सकते हैं मुगल और निजाम के मध्य हुई थी, और मराठों की ओर से यानी कि मुगलों की ओर से मराठों और निजाम के मध्य हुई। और कब हुई थी? तो सन 1738 ईस्वी में। और इसके अनुसार क्या था कि जो मराठे थे उनको मालवा की सूबेदारी और 50 लाख रुपए दिए गए थे। किसकी तरफ से? निजाम की तरफ से। 1787 ईस्वी में राजपूतों ने मराठों को किस स्थान पर पराजित किया? 1787 में राजपूतों ने मराठों को तुंगा नामक स्थान पर पराजित किया। मराठा शक्ति कब क्षीण होने लगी? तो सन 1791 ईस्वी में क्या हुआ? मराठा शक्ति जो है क्षीण होने लगी। देखिए इस समय क्या था, जब 1791 का टाइम पीरियड आता है, इस समय जो अंग्रेज थे उन्होंने दक्षिण भारत पर पैर जमा लिए थे और वो राजस्थान में जो है घुसने का प्रयास करने लगे थे, ठीक है। मेवाड़ महाराणा का डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि क्षेत्रों पर अधिकार 1791 ईस्वी में किसके सहयोग से हुआ? अंबाजी इंगले जो कि मराठा थे, इनके सहयोग से। मेवाड़ पर चूंडावतों का अधिकार कब हुआ? 1795 ईस्वी में। अमीर खान पिंडारी ने नाथद्वारा पर कब अधिकार कर लिया? अमीर खान पिंडारी ने 1803 ईस्वी में नाथद्वारा पर अधिकार कर लिया। जोधपुर में अव्यवस्था किस काल में रही? तो जोधपुर में अव्यवस्था 1793 से लेकर 1813 ईस्वी तक रही। राजस्थान के किस राज्य वे राजा ने सर्वप्रथम गवर्नर जनरल के पास प्रतिनिधि भेजकर अंग्रेजों से मैत्री करने की इच्छा प्रकट की? तो सबसे पहले शासक थे जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह। इन्होंने 1776 ईस्वी में ऐसा प्रयास किया। कब किया था? 1776 ईस्वी में। लेकिन अंग्रेजों ने जो है इतना कोई महत्व इस चीज को नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उनकी जो संधि करने की इच्छा है वो 1803 में जागृत हुई, ठीक है। अंग्रेज राजपूत राज्यों से संधि करने को इच्छुक कब हुए? तो अंग्रेज 18 नवंबर 1803 में संधि करने को इच्छुक हुए। किनसे? राजपूत राज्यों से। तो राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा पर सर्वप्रथम जो है, चलिए आगे देखते हैं। नवंबर 1803 में लासवाड़ी के रण क्षेत्र में सिंधिया को निर्णायक रूप से किसने परास्त किया था? तो देखिए सिंधिया जो थे मराठे थे, ठीक है। इनको निर्णायक रूप से अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने पराजित किया था लासवाड़ी के रण क्षेत्र में। अगर हम लासवाड़ी के रण क्षेत्र की बात करें, कहां पर पड़ता है ये? तो ये राजस्थान की जो उत्तरी पूर्वी सीमा है यहां पर पड़ता है। चार्ल्स मेटकाफ दिल्ली का रेजिडेंट कब बनाया गया? तो चार्ल्स मेटकाफ को रेजिडेंट बनाया गया 1811 ईस्वी में। देखिए इसने गवर्नर जनरल जो लॉर्ड मिंटो है उसको ये सुझाव दिया, किसने? मेटकाफ ने ये सुझाव दिया कि ब्रिटिश जो संरक्षण है उसमें राजपूत राज्यों का एक संघ बना लिया जाना चाहिए, ठीक है। किसके खिलाफ? जो जितने भी विद्रोही थे उनके खिलाफ, साथ में मराठे, तो इन सब के खिलाफ जो है एक संघ बनाया जाए ब्रिटिश संरक्षण में राजपूत राज्यों का। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय रियासती शासक कौन कौन से थे? ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कोटा रियासत के शासक थे राम सिंह, भरतपुर रियासत के शासक थे जसवंत सिंह, जयपुर रियासत के शासक थे राम सिंह द्वितीय और धौलपुर रियासत के शासक थे भगवंत सिंह। देखिए जब धौलपुर राज्य पर क्रांतिकारी जो है आक्रमण कर देते हैं तो बाद में भगवंत सिंह किनसे सहायता लेते हैं? तो ये जो आपके पटियाला के शासक है, पंजाब के पटियाला के, उनसे सहायता लेने के बाद उनकी जब सेना आती है तब धौलपुर जो राज्य है वो क्रांतिकारियों से, मतलब क्रांतिकारियों को हरा देते हैं। अंग्रेजों ने सबसे अंत में 1823 ईस्वी में किस राज्य से संधि की थी?
तो ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिरोही राज्य से सबसे अंत में 1823 ईस्वी में संधि की थी। 1817 ईस्वी से लेकर 1823 ईस्वी तक के दौरान राजस्थान पर स्थापित ब्रिटिश आधिपत्य कब तक रहा था? तो देखिए 1817 ईस्वी से लेकर 1823 ईस्वी तक के दौरान जो भी राजस्थान में ब्रिटिश आधिपत्य रहा था वो सन 1947 यानी कि आजादी तक रहा था। 19वीं सदी में रियासतें कितनी थीं? तो 20 रियासतें थीं। 17 तो राजपूत रियासतें थीं, 2 जाट रियासतें थी और 1 मुस्लिम रियासत थी। अंग्रेजों द्वारा राजपूत रियासतों से की गई संधियों की सामान्य शर्तें कौन सी थी? तो ये काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए। अंग्रेजों द्वारा राजपूत रियासतों से की गई संधियों में पहली शर्त तो ये थी कि संधि द्वारा जो रियासती जो शासक हैं उन्होंने अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात ये कि अंग्रेजों ने जो रियासती राजा थे उनका वंशानुगत राज्य अधिकार स्वीकार कर लिया। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला जो है इसका कि संधि करने वाले जितने भी राज्य थे वहां पर एक पॉलिटिकल एजेंट रखना तय किया गया। ठीक है, और साथ ही यह आश्वासन दिया गया किसको? राजा लोगों को, कि जो ये पॉलिटिकल एजेंट हम रख रहे हैं वो किसी भी राज्य कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन हस्तक्षेप तो वो करते ही थे। और अगला था कि अंग्रेजों को वार्षिक खिरास देने संबंधी जो धारा थी वो सभी राज्यों की संधियों में अलग अलग थी, क्योंकि कोई राज्य छोटा भी था, कोई राज्य काफी बड़ा भी, जैसे मेवाड़ है या फिर आप कह लीजिए टोंक है या बूंदी है। ठीक है, तो इस प्रकार से हर जो राज्य था उसकी संधियों में जो वार्षिक खिराज था उसकी राशि अलग अलग थी। और ये खिराज किसके आधार पर तय किया गया? जो मराठा खिराज था उसके आधार पर तय किया गया था। राजस्थान के शासकों ने मराठा आतंक से सुरक्षा तथा अपने सामंतों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अंग्रेजों के साथ कब संधि की थी? 1818 ईस्वी में। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय रियासती शासक कौन कौन से थे? तो ये याद रखिएगा। कुछ शासक हम देख चुके हैं, कुछ अब यहां देखेंगे। करौली रियासत में थे शासक मदनपाल। जैसलमेर के रियासत में थे रणजीत सिंह। बूंदी रियासत में थे राम सिंह और प्रतापगढ़ रियासत में थे दलपत सिंह। ठीक है, तो करौली के थे मदनपाल, जैसलमेर के थे रणजीत सिंह, बूंदी रियासत के थे राम सिंह और प्रतापगढ़ रियासत के थे दलपत सिंह। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन से थे? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। तो कोटा रियासत के तो थे मेजर बर्टन, कौन थे? पॉलिटिकल एजेंट। भरतपुर रियासत के थे मोरिसन और उदयपुर के थे सावर्स आर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय रियासती शासक, अब कुछ जो बच गए हैं वो यहां देख लेते हैं। डूंगरपुर जो रियासत थी उसके शासक थे उदय सिंह। जोधपुर रियासत के तख्त सिंह थे। उदयपुर रियासत के स्वरूप सिंह थे और सिरोही रियासत के शिव सिंह थे। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन से थे? जोधपुर रियासत में थे मैकमेसन, जयपुर रियासत में थे ईडन, सिरोही रियासत के थे जेडी हॉल। सन 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में अंग्रेजी सैनिकों की कौन कौन सी छावनियां थी? तो ये लगभग प्रश्न बार बार पूछा जाता है। नसीराबाद, देखिए टोटल जो छावनियां थी, नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा और खेरवाड़ा, यानी कि टोटल जो थी वो 6 छावनियां थी। और ये जो छावनियां थी इनमें लगभग 5000 के लगभग सैनिक थे, लेकिन कोई भी इसमें अंग्रेज सैनिक नहीं था। अधिकारी जरूर अंग्रेज थे लेकिन कोई भी अंग्रेज सैनिक नहीं था, सभी भारतीय थे। राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात कहां से हुआ था? नसीराबाद से। नसीराबाद छावनी में क्रांति के समय कौन कौन सी सैनिक टुकड़ियां विद्यमान थी? तो देखिए, एक तो 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी,
भारतीय जो तोपखाने की सैनिक टुकड़ी थी और पहली बंबई लॉन्सर्स के सैनिक। तो ये तीनों लोग जो हैं, तीनों जो टुकड़ियां हैं, ये कहां पर थी? नसीराबाद छावनी में। 1857 की क्रांति में नसीराबाद छावनी में विद्रोह भड़कने का प्रमुख कारण क्या था? तो जो विरोध भड़का था वो अजमेर में स्थित जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी उसको जब नसीराबाद भेज दिया गया तो विद्रोह भड़का था। क्योंकि देखिए 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की जो एक टुकड़ी थी वो काफ़ी समय से अजमेर जो शस्त्रागार है उसकी रक्षा कर रही थी। जितने भी राजस्थान में शस्त्र थे वो कहाँ पर थे? अजमेर शस्त्रागार में थे, उसकी रक्षा कर रही थी। और संदेह होने के कारण उस टुकड़ी को वहां से नसीराबाद भेज दिया गया। इसका मतलब क्या है कि जो सैनिक है उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं अंग्रेज, तो इसलिए ये इनका यहाँ पर विद्रोह भड़का था। 15वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने तोपखाने पर अधिकार कब किया? तो 15वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने 28 मई 1857 ईस्वी को तोपखाने पर अधिकार कर लिया। नसीराबाद की क्रांति में कौन से अंग्रेज सैनिक अधिकारियों की हत्या की गई? तो मेजर स्पोटिसफुड और कर्नल न्यूबारी, इन दोनों की तो हत्या कर दी गई थी। और एक थे लेफ्टिनेंट लॉक, ठीक है, और कप्तान हार्डी। तो देखिए एक तो थे लॉक, लेफ्टिनेंट लॉक, और एक थे हार्डी, कैप्टन हार्डी। इन दोनों को घायल कर दिया गया था। और जो मेटिस स्पोटिसफुड और कर्नल न्यूबेरी है इनकी हत्या कर दी गई थी। नसीराबाद से सैनिक दिल्ली कब पहुंचे? तो दिल्ली जो पहुंचे थे 18 जून 1857 में पहुंचे, ठीक है। देखिए इन सैनिकों ने दिल्ली के अंग्रेजी जो पलटन थी पीछे से क्या किया, इन सैनिकों को आकर एकदम से परास्त कर दिया। नीमच में विद्रोह कब शुरू हुआ? 3 जून 1857 को। देखिए जब नसीराबाद की क्रांति की सूचना मिलती है, नीमच में जाती है, तो नीमच में विद्रोह शुरू हो जाता है 3 जून से। यानी कि कहीं पर भी जो है एक साथ जो है क्रांति शुरू नहीं हुई, हर जो छावनी है उसमें अलग अलग समय में जो है क्रांति शुरू हुई। जैसे जैसे पता लगता गया। नीमच छावनी के क्रांतिकारी किस रूट से होते हुए दिल्ली पहुंचे? ये प्रश्न देखिए कई बार पूछा गया है, इसलिए आप याद रखिएगा। नीमच छावनी के क्रांतिकारी सबसे पहले शाहपुरा गए, शाहपुरा से वो निम्बाहेड़ा गए, निम्बाहेड़ा से देवली गए, देवली से वो टोंक गए, टोंक से आगरा और आगरा से दिल्ली। नीमच पर पुनः अधिकार करने का आदेश किसने कप्तान सावर्स को दिया था? ये दिया था एजीजी लॉरेंस ने, ठीक है, एजीजी लॉरेंस ने। नीमच पर पुनः अधिकार करने में सावर्स की सहायता किसने की थी? तो कोटा, बूंदी और जो मेवाड़ की राजकीय फौजें हैं इन्होंने हेल्प की थी सावर्स की। नीमच पर पुनः अधिकार कब हुआ? 8 जून 1857 को। राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब हुआ? पहला विद्रोह हुआ था 28 मई 1857 को। नीमच छावनी के विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे थे? तो देखिए सबसे पहले ये देवली छावनी में पहुंचे। देखिए अभी हमने एक प्रश्न देखा है कि ये लोग कहाँ कहाँ से होते हुए गए थे। सबसे पहले शाहपुरा गए, फिर निम्बाहेड़ा, फिर देवली। देखिए ना तो शाहपुरा में कोई छावनी थी ना निम्बाहेड़ा में कोई छावनी थी। छावनी कहाँ थी? यहाँ पर इन 6 जगहों में देवली में जो है छावनी थी। तो अगर प्रश्न ये पूछा जाता है कि कहाँ पर सबसे पहले पहुंचे किस छावनी में, तो देवली छावनी में सबसे पहले पहुंचे थे। और जगह पूछी जाए तो शाहपुरा में। एरिनपुरा छावनी के सैनिकों ने विद्रोह किया था। कब किया था भाई? 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा छावनी के सैनिकों ने विद्रोह किया था। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह व क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया था। कब किया था? तो 8 सितंबर 1857 को आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह और क्रांतिकारियों की जो संयुक्त सेना थी उन्होंने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया था। कोटा के सैनिकों ने विद्रोह कब किया? विद्रोह कब किया था? 15 अक्टूबर 1857 को।
1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्रों की हत्या कहाँ की थी? कोटा में की थी। देखिए कोटा का क्या था? पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन, और इनके दोनों पुत्रों की हत्या किसने की? कोटा में की गई क्रांतिकारियों के द्वारा। कोटा में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो प्रमुख नेता थे जयदयाल, रतनलाल व जियालाल। बाद में जो ये जयदयाल है इसको तोप से उड़ा दिया जाता है अंग्रेजों द्वारा। 1857 की क्रांति में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस रियासत ने सैनिक सहायता भेजी? तो करौली रियासत ने। कोटा के ठाकुर कुशाल सिंह आउवा के किले को छोड़कर कहां चले गए? तो ये सलूम्बर चले गए थे जब 20 जनवरी 1858 को ब्रिगेडियर होम्स जो था उसने आउवा पर आक्रमण किया तब। ठीक है, और बाद में वो क्या करता है कि कोटा के किले पर अधिकार कर लेता है, और ये कुशाल सिंह जो है वो सलूम्बर भाग जाते हैं। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के किस महाराणा ने एजीजे लॉरेंस के निर्देश पर 27 मई 1857 को अपने सभी सामंतों को ब्रिटिश सैनिक कार्यवाही में सहयोग व पॉलिटिकल एजेंट कप्तान सावर्स के निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए? तो महाराणा स्वरूप सिंह ने। ठीक है, महाराणा स्वरूप सिंह ने एक लेटर लिखा, ठीक है, अलग अलग पत्र लिखे किनको? अपने सामंतों को, कि आप क्या करें, जो भी ब्रिटिश सैनिक कार्यवाही होगी उसमें आप सहयोग देंगे, और जो कैप्टन सावर्स थे इनके निर्देशों का आप पालन करेंगे। मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह को किसने चुनौती दी? तो सलूम्बर के जो रावत केसरी सिंह थे इन्होंने चुनौती दी कि 8-9 दिनों के अंदर आपने क्या करना है, आपने हमारी सारी शर्तें मान लेनी है, नहीं तो क्या किया जाएगा, आपको गद्दी से उतार दिया जाएगा और दूसरे किसी जो है महाराणा को गद्दी पर बिठा दिया जाएगा, किसी व्यक्ति को। पॉलिटिकल एजेंट, और जब इन्होंने ये चेतावनी दी रावत केसरी सिंह ने, तो जो सावर्स हैं, कौन? कैप्टन सावर्स, तो इन्होंने इनको कहा कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो आपको राजस्थान से ही निष्कासित कर दिया जाएगा। पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन ने कोटा के महाराव को किन अफसरों को सौंपने की मांग की थी? जो मेजर बर्टन था इसे शक था जयदयाल, रतनलाल और जियालाल पर, तो इन्होंने कहा कि इन तीनों अफसरों को मुझे सौंपा जाए। क्रांतिकारियों का कोटा शहर पर अधिकार कितने टाइम तक रहा? 6 महीने तक। मेजर H.G. रॉबर्ट्स कोटा शहर से क्रांतिकारियों को खदेड़ने के लिए नसीराबाद से 5500 सैनिक लेकर कब चंबल किनारे पहुंचे? 22 मार्च 1858 ईस्वी में। और जो क्रांतिकारी थे उनको कोटा शहर से बाहर कर दिया गया। मेजर मोरिसन कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे? तो ये भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे, और इनको भरतपुर के शासक जो थे उन्होंने राय दी कि आप यहाँ से जो है चले जाएं। धौलपुर में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया? तो राव रामचंद्र व हीरालाल ने धौलपुर में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। टोंक में नवाब की सेना ने किसके नेतृत्व में विद्रोह किया? मीर आलम खान के नेतृत्व में। मेवाड़ के कौन से 2 प्रमुख सामंतों ने 1857 की क्रांति में अपूर्व योगदान दिया? सलूम्बर के रावत केसरी सिंह और कोठारिया के रावत जोत सिंह। जो रावत देखिए जोत सिंह थे, इन्होंने कुशाल सिंह और नाना साहब का जो परिवार था इन दोनों परिवारों को शरण दी थी, और रावत जो केसरी सिंह थे इन्होंने क्रांतिकारियों को अपने यहाँ पर शरण दी थी। समस्त भारत से 1857 ईस्वी का विद्रोह कब कुचल दिया गया था? अगस्त 1858 ईस्वी। ठीक है, देखिए नवंबर 1858 में क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत का शासन ब्रिटिश ताज को सौंप देती है, और जो विक्टोरिया है वो यकीन दिलाती है सभी रियासतों को कि आपका शासन जो है वैसा का वैसा ही रहेगा।
ठीक है, और जो आपका उत्तराधिकार का जो नियम है वो भी मान लिया जाएगा। 1857 की क्रांति की असफलता के कारण क्या है? तो काफ़ी कारण है, उनमें से महत्वपूर्ण कारण पहला तो ये है कि राजस्थान के जो राजा लोग थे उन्होंने किसका साथ दिया? क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, जब बल्कि ब्रिटिश सत्ता को सहयोग दिया। दूसरी बात, जैसे कि जयपुर है, अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है, करौली, टोंक, सिरोही, बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इन सभी राजाओं ने किसे सहयोग दिया? ब्रिटिश सत्ता को। दूसरी बात कि राजस्थान के जो विद्रोही थे उनमें आपसी एकता और संपर्क का अभाव था। एकता तो चलो हो भी जाती, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा था। संपर्क कब होता था? जब एक छावनी में जो है विद्रोह हो गया, तब उसकी खबर कुछ दिनों बाद दूसरी छावनी में जाती है, वहां से तीसरी छावनी में। तो ये क्या है, जो अंग्रेज लोग थे उनको इन विद्रोहियों से निपटने का टाइम मिल गया। ठीक है, अगर एक साथ होती तो शायद ये कहानी कुछ और होती। तो राजस्थान की 18 रियासतों में संगठन और एकता का अभाव था। रियासतों के जो शासक वर्ग थे उन सब में एकता का, संगठन का अभाव था। चौथी बात कि मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर के जो नरेश हैं वो इन्होंने किसी प्रकार का सहयोग नहीं दिया। किसे? तो तांत्या टोपे जो है, तांत्या टोपे जो जब इनसे हेल्प मांगने आता है मारवाड़ से, मेवाड़ से, जयपुर से, तो ये लोग इनकी हेल्प नहीं करते। और हेल्प ना करने का एक कारण ये भी था क्योंकि मराठे हमेशा से इनके खिलाफ रहे थे, तो इसलिए इन्होंने हेल्प नहीं की। नेतृत्व के लिए जब मेवाड़ महाराणा से संपर्क किया गया तो उन्होंने शासकों के पत्र व्यवहार संबंधी जितने भी कागजात थे वो ब्रिटिश अधिकारियों को सौंप दिए। तो मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह की ये सबसे जो है बुरा व्यवहार कह लीजिए या गलती कह लीजिए रही, क्योंकि अगर वो शासकों के पत्र व्यवहार संबंधी कागजात ब्रिटिश अधिकारियों को न देकर नेतृत्व संभाल लेते क्रांति का राजस्थान में, तो बात कुछ और होती। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय रियासती शासक तो कुछ रह गए थे, वो देख लेते हैं। तो देखिए, बीकानेर रियासत के शासक थे उस समय सरदार सिंह। टोंक रियासत के शासक थे नवाब वजीरुद्दौला। झालावाड़ रियासत के शासक थे पृथ्वी सिंह। ठीक है, बांसवाड़ा रियासत के शासक थे लक्ष्मण सिंह और अलवर रियासत के शासक थे विनय सिंह। अब कुछ जो है हम प्रश्न देखेंगे इसी लेसन से हैं, जिसमें क्या है कि कुछ जो पुराने भूभाग हैं उनके नाम दिए गए हैं, जैसे कि बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, बाड़मेर का कुछ भाग कहलाता था, तो ये मरु प्रदेश कहलाता था। बीकानेर, नागौर व जोधपुर क्षेत्र क्या कहलाता था? जांगल प्रदेश। अलवर, जयपुर के मध्य का भाग क्या कहलाता था? मत्स्य क्षेत्र। मत्स्य की राजधानी क्या कहलाती थी? विराटनगर या बैराट। शूरसेन की राजधानी थी मथुरा। भरतपुर, धौलपुर, करौली का अधिकतर भूभाग क्या कहलाता था? शूरसेन कहलाता था। जांगल प्रदेश की राजधानी अहिछत्रपुर कहलाती थी। मेदपाट या मेवाड़ तथा प्रागवाट किसे कहते थे? शिवी को। शिवी जाति की राजधानी क्या थी? मध्यमिका। उदयपुर के पूर्व पश्चिम का उत्तर का संभागीय प्रदेश जहां शिवी जाति ने आधिपत्य स्थापित किया कहलाया शिवी प्रदेश। शिवी की राजधानी थी मध्यमिका। ठीक है, मेदपाट, मेवाड़, प्रागवाट शिवी प्रदेश कहलाया। भरतपुर व अलवर प्रांत कहलाता था अर्जुनायन। राजस्थान का उत्तरी भाग कहलाता था योध्य। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद व भीलवाड़ा जिले कहलाते थे मेवाड़। देखिए, ये शिवी जनपद वाले क्षेत्र थे। वागड़, देखिए वागड़ दो क्षेत्रों के नाम है, एक तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा को भी वागड़ कहा गया है, एक पिलानी के पास पड़ता है नरहड़, भादरा, नोहर और कणना। ये जो चारों क्षेत्र हैं ये भी क्या कहलाते हैं? वागड़।
झालावाड़ कहलाता था मालवा प्रदेश। कांठल प्रदेश से कहते थे प्रतापगढ़ को। मेरवाड़ा कहलाता था ब्यावर अजमेर का क्षेत्र। चूरू, झुंझुनू, सीकर, शेखावाटी क्षेत्र कहलाते थे माड़ वल्ल प्रदेश। किसे कहा जाता था? जैसलमेर को। गुजरात प्रदेश जोधपुर का दक्षिणी भाग कहलाता था। और हाड़ौती प्रदेश कहलाता था बूंदी कोटा। झालावाड़ बाद में रियासत बनी है ना, सबसे नई रियासत। मरू प्रदेश कहलाता था मारवाड़। जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता था? ढूंढाड़। क्या कहलाता था? ढूंढाड़। अलवर भरतपुर का क्षेत्र जहां मेव जाति की अधिकता रही कहलाया मेवात। तो इस प्रकार से आज हमने 89 प्रश्न देखे हैं। अगला जो अध्याय है जल्दी आपके सामने लेकर आएंगे। कुछ स्वास्थ्य कारणों की वजह से आपके सामने जल्दी से वीडियो नहीं आ रही है, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि डेली एक वीडियो जो है आपके सामने लेकर आएँ। और प्रश्न जो है अगर आपको अच्छे लगे हैं प्लीज़ अपने मित्रों में शेयर कर दें वीडियो को जल्दी से जल्दी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, क्योंकि नई नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएगी। और अगर आप अंत तक बने रहे हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करें लगातार NCERT को, RBSC को, तो यकीन मानिए आपके SST में बहुत अच्छे जो है अंक आएंगे रीट में। तो तब अगली वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।